हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका मेरी इस मैथ क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर को क्लियर कर लिया था, सारे क्वेश्चन फिनिश कर लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, बेसिक जानकारी सिंपल इंटरेस्ट में कि क्या डेफिनेशन होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या होता है। इन सारी चीजों को समझने के बाद कुछ टाइप के क्वेश्चंस को भी आज ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू चैप्टर देखते हैं कि लिखा हुआ है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है उसको समझते हैं, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या डेफिनेशन होती है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की। किसी धन पर एक खास समयावधि के लिए एक निश्चित ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर पे जो पैसा कलेक्ट होता है, जो एक धनराशि प्राप्त होती है, उस राशि को क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं, यानी साधारण ब्याज कहते हैं। अब मान लेते हैं कि 100 रुपए दिया हुआ है, कोई अमाउंट 100 रुपए है और वो हमें 2 साल के लिए 5% की वार्षिक ब्याज की दर पे दिया जाता है। तो उस पे 2 साल के बाद कितना ब्याज आएगा, ये है क्या, साधारण ब्याज। अब यहां देखेंगे कि साधारण ब्याज में एक चीज आती है, वार्षिक ब्याज की दर। क्या आता है, वार्षिक ब्याज की दर। इसको समझ लेते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। कोई धन, कोई अमाउंट जब एक निश्चित समयावधि के लिए दिया जाता है तो उस पे जो वार्षिक ब्याज लगाया जाता है वो क्या कहलाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, वार्षिक ब्याज की दर कहलाती है। 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज दर कहलाता है। फिर से आप समझ लीजिए, 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या कहलाता है, वार्षिक ब्याज की दर कहलाती है। और इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वार्षिक ब्याज की दर है वो परसेंटेज में रिप्रेजेंट होगी, 2%, 4%, 10%, 15%। इसके बाद में अब समझ लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है। तो साधारण ब्याज इज इक्वल टू होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब यहां समझेंगे कि साधारण ब्याज को SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन P R T अपॉन 100। इसे शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर देंगे, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, जहां पे P क्या है, मूलधन यानी प्रिंसिपल है, R क्या है, दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, T क्या है, टाइम है, जितना भी आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद 100 क्या है, यहां पे आपको R परसेंटेज में होगा, उसको एक्चुअल रियल वैल्यू में फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, उसके परसेंटेज को हटाने के लिए अपॉन 100 करेंगे। अब एक चीज यहां आती है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, प्रिंसिपल आपको जो अमाउंट ब्याज के लिए दिया जाएगा या आप जो पैसा ब्याज के लिए देते हैं किसी को, वो होगा प्रिंसिपल अमाउंट। इसके बाद जो टी होगा यानी कि टाइम होगा, समय होगा। इस फार्मूले के लिए समय किस में होना चाहिए, वर्षों में होना चाहिए, यानी कि ईयर्स में होना चाहिए। इतना आपको और कैलकुलेट करना है। अब एक चीज और आती है इस प्रकार के जो सिंपल इंटरेस्ट में, कि जब आप कभी कभी क्वेश्चन में आपको क्या दे दिया जाता है, अमाउंट दे दिया जाता है, यानी कि कुछ मूलधन है उस पर कुछ % की दर लगाते हैं कुछ समय के लिए और वो पैसा 100 रुपए से 120 रुपए हो जाता है। आपको क्या दे दिया, 120 रुपए, यानी कि आपको टोटल अमाउंट दे दिया जब उस पर ब्याज सिंपल इंटरेस्ट लगने के बाद में, यानी कि आपको दे दिया जाता है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है कि मूलधन में यानी कि प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, मिश्र धन यानी कि अमाउंट मिल जाएगा। मिश्र धन क्या होता है, अमाउंट। तो मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज।
तो ये सारी चीजें एक जनरल चीजें हैं जो हर स्टूडेंट को आनी चाहिए सिंपल इंटरेस्ट को लगाने से पहले, क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिश्रधन, ब्याज दर, समय, कुछ नहीं अगर पता होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले आप इन सारी चीजों को समझ लीजिए, और इन सारी चीजों को अब समझने के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे और समझते हैं क्वेश्चन फर्स्ट को कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं टाइप फर्स्ट को। यहां पे लिखा हुआ है पहला, 100 रुपए मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद मिलने वाली ब्याज की राशि कितनी होगी। यानी कि आपको प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है कितने, 100 रुपए, ब्याज की दर दी हुई है 5% वार्षिक ब्याज की दर लगाएगी, और कितने सालों के लिए, 4 वर्षों के लिए। तो आपको क्या बताना है, साधारण ब्याज बताना है। तो चलिए इसको दो प्रकार से समझ लेते हैं, एक सेकंड मेथड होगा और एक फर्स्ट मेथड होगा। अभी हमने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, मूलधन। तो मूलधन कितना है, 100 गुणे दर कितनी है, 5, और गुणे समय कितना है, 4, और बटे अगर हम 100 करेंगे तो यहां से 0 से 0, 5 को 20 रुपए। तो यहां पे क्या आंसर आया कि 100 रुपए अगर मूलधन है, 5% की वार्षिक ब्याज की दर लगाई जाती है 4 वर्षों के लिए, तो मिलने वाली ब्याज की राशि कितनी हो जाएगी, 20 रुपए हो जाएगी। या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड, कि 100 रुपए पे अगर कोई भी वस्तु पूछी जाती है, सबसे 100 रुपए पे पूछी जाए, 500 रुपए पे पूछी जाए, 1000 पे पूछी जाए, आपको किस पे देखना है, 100 रुपए पे। तो 100 रुपए पे ब्याज कितना होता है, आरटी के इक्वल होता है सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहां पे हम देखेंगे कि 100 रुपए पे ब्याज की राशि आर कितना है, 5 गुणे 4 इज इक्वल टू कितना, 20 रुपए। जब भी हम क्वेश्चन को आगे लगाएंगे, कुछ आपको, जैसे ये तो बेसिक हो गया, जब आपको शॉर्ट ट्रिक पे कुछ सॉल्व कराएंगे तो क्या करेंगे, 100 रुपए पे ब्याज दर आरटी ज्ञात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट में। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो आप इसको याद रखें और इस चीज को याद ना करें, क्योंकि जब भी आपको सॉल्व करना होगा कोई भी आंसर तो कैसे करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ये था पहले टाइप का क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि कोई धन 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1100 रुपए हो जाता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में आपसे दिया हुआ है कि कोई धन है, ठीक है, कोई धन 2 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1100 रुपए हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, मिश्र धन, जिसमें मूलधन होगा और क्या होगा, ब्याज होगा। आपको दिया गया है मिश्र धन और आपसे पूछा क्या गया है, मूलधन को पूछा गया और ये दिया हुआ है मिश्र धन। तो चलिए इसको समझते हैं, देखिए सॉल्व करते हैं। हमने अभी आपको बताया था कि 100 रुपए पे अगर हम ब्याज को निकालेंगे तो क्या होगा, आरटी होगा। अब यहां पे क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब इसमें हम और क्या जोड़ दें, मूलधन को अगर जोड़ देते हैं, चलिए ऐसे समझ लेते हैं। अभी क्या है, हम आरटी ज्ञात करते हैं। तो 100 रुपए पे ब्याज अगर हम ज्ञात करेंगे तो 5 गुणे 2 यानी कितने रुपए हो गया, 10 रुपए हो गया। अब आप समझिएगा 10 रुपए ये ब्याज हो गया और 100 रुपए था तो टोटल कितना हो जाएगा, 110 रुपए। अगर हम देखें कि 100 रुपए मूलधन पे मिश्र धन कितना हो रहा है, 10 रुपए ब्याज हो गया तो 110 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपए ब्याज हो रहा है कितने रुपए पे, 100 रुपए पे, तो 110 रुपए। अब ये पैसा कितने रुपया पहुंच रहा है, 1100 रुपए पहुंच रहा है, यानी कि ये मिश्र धन 110 रुपए से 1100 रुपए पहुंच रहा है। तो अब मूलधन कितना होना चाहिए, यही आपसे पूछा गया है उस अमाउंट पे। तो हम इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखिए 1100 रुपए हो गया। इसमें भी आप अगर 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 रुपए। और यही क्या है, वो मूलधन है। अगर 1000 रुपए पे 2 वर्षों में 5% की दर लगाई जाए तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 1100 रुपए हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है, 1000 रुपए। तो इसे आप शॉर्ट ट्रिक से आप डायरेक्ट 100 रुपए पे 10 रुपए यानी 110 रुपए, 110 रुपए हो रहा 1100 रुपए, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई तो 100 में 10 का मल्टीप्लाई 1000 रुपए। आप इस प्रकार के क्वेश्चन को मौखिक भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इस प्रकार से समझने में परेशानी हो रही है तो चलिए हम बेसिक भी समझा देते हैं कि आप बेसिक से किस प्रकार से इसको करेंगे। तो समझिएगा, हम इस पे क्या निकाल लेते हैं, समझिएगा। मिश्र धन हमें दिया गया है तो मिश्र धन क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज,
साधारण ब्याज। अब मिश्र धन कितना दिया गया है 1100 रुपए, मूलधन आपसे पूछा गया है, और साधारण ब्याज का होता है PRT/100। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। यहां से हम P कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस R कितना है, देखिए 5, T कितना है 2 बटे क्या हो जाएगा 100, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 5 दूनी 10 यहां लिख लेते हैं। तो यहां कितना है 1100 रुपए है, तो 1100 रुपए इज इक्वल टू P, इसे सॉल्व करेंगे 100 एकम 100 यानी कि 110 बटे क्या हो जाएगा 100। इसे काट लीजिए, 0 से 0 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 100 हुआ। इस 10 का यहां मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा P इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 रुपए। तो आप इस प्रकार से भी अगर उसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तब भी उसका आंसर कितना आएगा 1000 रुपए आएगा। और अगर आप डायरेक्ट समझना चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो आप सीधा 1000 रुपए उसका आंसर आएगा। कैसे, 100 रुपए मूलधन पे मिश्र धन 2 और 5 यानी 10 रुपए उसका ब्याज होगा, 110 रुपए, 100 रुपए पे मिश्र धन हो गया। 110 से 1100 पहुंचाना 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए और 100 से 10 मल्टीप्लाई करके आप 1000 पे पहुंच जाएंगे। तो आपको इन दोनों तरीकों से समझ में आया होगा, बिल्कुल भी आया होगा। और अब इस प्रकार के एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को 4000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहां चीज एक नई चीज आ गई, अमाउंट दिया हुआ है, वार्षिक ब्याज की दर दी गई, लेकिन यहां पे ब्याज हमें किसमें दिया गया है, ये देखिए महीने में दिया गया है। और हमने जब सिंपल इंटरेस्ट की डेफिनेशन बताई तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या था PRT/100, जहां T क्या होगा वर्षों में होना चाहिए। आपको इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी क्या होता है आपको सब चीजें आती हैं लेकिन आप सीधा सीधा 6 रख देते हैं, आप महीने को किस में नहीं कन्वर्ट करते हैं, वर्ष में कन्वर्ट नहीं करते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको क्या करना है, इस महीने को वर्ष में चेंज करना। अब एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो वर्ष में अगर हम यहां से समय इज इक्वल टू देखें तो कितना है 6। अब इसको वर्ष में चेंज करना तो 12 से डिवाइड कर देते, 6 कम 6, 6 दूनी 12 यानी कि 1/2 वर्ष। अब हमारा जो समय है वो किस में चेंज हो गया है, वर्ष में चेंज हो गया। अब कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला रखना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है PRT/100। तो P कितना है 4000 रुपए है, मूलधन गुणे दर कितनी है 6 और समय कितना है 1/2 और नीचे कितना करना 100 से डिवाइड करना। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिया 12, 120 रुपए। तो आपसे जो ब्याज पूछा गया है 4000 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 6 महीने का, तो वो कितना आंसर आएगा 120 रुपए। तो ये आज के थे 3 टाइप्स के क्वेश्चन जो हमने आज बता दिए हैं। और लास्ट टाइम फिर से वही, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और अब कल की जो क्लास होगी उसमें और भी टाइप के सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हम जरूर बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।